गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है दो लफ्ज या दो क्लासेस, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, क्लासेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, यानी कि इनको आपस में जोड़ता है। उसकी एग्जांपल जो है ये मैंने 20 एग्जांपल दिए हैं, उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि ये 20 एग्जांपल कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। पहला एग्जांपल है या, यानी कि आर कैसे यूज होता है, और यानी कि इसमें जुमले में हम यूज करेंगे what do you want to take, tea or कॉफी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे या आप क्या पीना पसंद करेंगे, टी या कॉफी। इन दोनों में से आप क्या पीना पसंद करेंगे। और कॉफी यानी कि ये जो है टी और कॉफी को इसने आपस में जोड़ा। उसके बाद है एंड की मीनिंग है और। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूं यहां बाबर एंड रिजवान प्ले क्रिकेट। बाबर और रिजवान जो है दो नाम हैं, इनको आपस में ये एंड जो है जोड़ रहा है। यहां भी दो नाउन को जोड़ रहा था, यहां भी दो नाउन आपस में जोड़ रहे हैं। ये एंड का यूजेज है, ये और का यूजेज है। अब इसके बाद है, इसको एंड को और भी पर्पस में यूज किया जाता है। जैसे पॉजिटिव रिजल्ट के लिए भी एंड यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाबर worked hard and he broke the record of विराट। यानी कि बाबर ने सख्त मेहनत की और उसने विराट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने सख्त मेहनत की। यहाँ दो जुमलों को आपस में जोड़ा, यहाँ दो लफ्जों को जोड़ा था, यहाँ दो जुमलों को। मगर इसमें एक चीज याद रखना है कि एंड यहाँ जो यूज हुआ है वो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए यूज हुआ है। अगर यही हम जुमला बनाएंगे, ठीक है, मगर इसको अगर ये नेगेटिव रिजल्ट में ले जाएंगे तो उसके लिए एंड नहीं यूज करेंगे, उसके लिए बात यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे है, जैसे रिजवान की मिसाल देता हूं। रिजवान वर्क हार्ड, यहां बट यूज करेंगे ना कि इन। बट ही डिड नॉट ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ धोनी। ये धोनी इंडिया का क्रिकेटर है, ठीक है, ये भी कीपर था, अभी तो रिटायर हो गया। तो रिजवान सख्त मेहनत की है, बट ही डिड नॉट ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ धोनी। अभी तक उसने उसके कैचेस पकड़ने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। यानी कि यह पहले में उसने मेहनत की, मगर इसका रिजल्ट जो अभी तक पॉजिटिव नहीं है, अभी तक इसका रिजल्ट नेगेटिव में जा रहा है। तो इसके लिए हम बट यूज करेंगे। पॉजिटिव में रिजल्ट जाएगा तो एंड यूज करेंगे, नेगेटिव में रिजल्ट जाएगा तो बट यूज करेंगे। आई होप दैट्स के ये आपको तीनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। और आगे चलते हैं। जब से सिंस, यानी कि सिंस की मीनिंग होती है जब से या जब से, तब से, फिर भी।
सिंस जो होता है तकरीबन ये जो है जब से फिर भी इनके लिए यूज होता है, जैसे he hasn't ridden a bike since he was a boy. He hasn't ridden a bike since he was a boy. यहाँ since जो हमने यूज किया कि ये जब से ये बच्चा है तब से ये बाइक जो है राइड नहीं करता, यानी कि नहीं कर पा रहा। He hasn't ridden a bike. He hasn't ridden a bike since he was a boy. यानी कि बच्चा जब बच्चा था तब से आज तक ये बाइक नहीं चलाता, नहीं चला पा रहा। इसके लिए जो है ये सिंस यूज होता है। सिंस अक्सर जो है ये ज्यादातर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस के दरमियान यूज किया जाता है। यानी कि पहला सेंटेंस जो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा और दूसरा जो है अक्सर जो है वो पास्ट टेंस का होता है। इसकी अगर जे हम और भी मिसाल दें तो सिंस शुरू में भी कभी कभार लगता है, जैसे सिंस he has limited income source. Since he has limited income source, he managed his family. इसकी दूसरी मिसाल है, ये शुरू में भी लगता है, शुरू में भी आप लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो। दोनों ये जुमला और ये जुमला दोनों को आपस में जोड़ रहा है, यहाँ भी दोनों जुमलों को आपस में जोड़ रहा है, मगर यहाँ शुरू में लगा है। Since he has limited income source, यहाँ फिर भी जैसे या तब से या जब से, he has limited income source, जबकि इसके पास एक छोटी सी इनकम है, उसके बावजूद भी ये अपने घर को चलाता था या चलाता है। ठीक है, इसके पास इनकम सोर्स कम होने के बावजूद भी ये अपने घर को चलाता है। यहाँ भी सिंस हम यूज करते हैं, यानी कि यहाँ भी हम सिंस का जुमला जो है यूज करेंगे। उसके बाद है बिकॉज, और बिकॉज और एज जो है दोनों की मीनिंग है सेम, क्योंकि मगर दोनों का यूजेज जो है थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे यूजेज डिफरेंट होगा तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इनमें डिफरेंट क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एक मिसाल है, he was absent in a class because he was ill। यही जुमला दूसरा हम बनाते हैं, he was absent in a class as he got late। यहां तक। अब ये दो जुमले हैं, he was absent in a class because he was sick। ये because जो है यहाँ बड़े रीजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि he was in ये बड़ा रीजन है। He was absent in a class as he got up late, क्योंकि वो लेट उठा। he got up late, ये लेट उठा इसलिए ये छोटा रीजन है,
ये बड़ा रीजन है। जब बड़े रीजन के लिए जो है हम बिकॉज यूज करेंगे, छोटे रीजन के लिए एज यूज करते हैं हम। और उसके बाद जो है एक जुमला है, ये भी दो जुमले हैं इसलिए ये मिटा के वो दोनों जुमले एक जैसे हैं, उनके दोनों की मीनिंग सेम आती है, मकसद भी सेम होता है। जैसे हम यूज करते हैं टू और फार। टू और फार जब भी हम यूज करते हैं जुमले में, दोनों की मीनिंग जो होती है ये होती है कि दोनों वजह बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कि ये तो कोई वजह हम बताते हैं तब जो है दोनों यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल he went to Karachi to appear in an interview। एक जुमला ये है, और यही जुमला जो है मैं इसको फा के लिए यूज करता हूं। he went to यहां फा यूज किया, bring in an interview। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों की मीनिंग सेम है, मतलब सेम है, दोनों वजह बता रहे हैं, मगर इसमें टू के साथ अपीयर लगा फर्स्ट फॉर्म द वर्ड, यहाँ फा के साथ जो है यहाँ अपीयरिंग लगा। जब भी फॉल लगता है उसके साथ जो है आईएनजी फॉर्म लगता है। इन दोनों में खाली ये डिफरेंट, बाकी मीनिंग सेम होगी, मतलब सेम होगा, सेंस सेम होगा, हर चीज सेम होगी, सिर्फ एक चीज का डिफरेंट होगा, टू के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, फॉर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, जिसको जेरंड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आगे जाते हैं। आगे है सो दैट। सो दैट ताकि, ताकि कैसे यूज होता है उसके लिए जो है, जैसे हम कोई लफ्ज यूज करते हैं, वर्क हार्ड सो दैट यू कुड पास द एग्जाम। जैसे हम यूज करते हैं वर्क हार्ड so that you could pass the examination। यानी कि मेहनत करो ताकि तुम एग्जाम पास कर सको। सही है, यहां जो है सो दैट की मीनिंग है ताकि। ये दो जुमले हैं, वर्क हार्ड एक जुमला है, so that you could pass exam ये दूसरा जुमला, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। so that work hard so that you pass the examination, यानी कि एग्जाम्स। मेहनत करो ताकि तुम जो है एग्जाम में पास हो सको। उसके बाद जो है अनलाइक। अनलाइक की मीनिंग होती है के बरअक्स। अनलाइक की मीनिंग होती है के बरअक्स, यानी कि कोई किसी के बरअक्स यानी कि उसके मुखालिफ हो, यानी कि उसमें शेप में मुख्तलिफ, उसके काम में मुख्तलिफ हो, तो उसके लिए अनलाइक यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसन इज कंप्लीटली लगाते हैं, unlike his father। एसन जो है अपने बाप से कंप्लीटली, उसके बरक्स से उनके मुखालिफ है, यानी कि उससे चेंज है, तब्दील है, उसे बरक्स उससे है, यानी कि उसका बाप एक दूसरे तरीके का है, वो उसकी दूसरे तरीके की तबीयत है, नेचर चेंज है, हर काम में उसका चेंज है, सब में हर चीज में क्वालिटी में वो चेंज है। इसलिए ये जो है यानी कि दो जुमलों में आपस में जुड़ रहे हैं, मगर ये बरक्स के लिए यूज किया जा रहा है अनलाइक। एसन इज अ कंप्लीटली अनलाइक इज अ फादर, यानी कि एसन जो है अपने बाप के बरक्स है। और उसके बाद है अनलेस। अनलेस यानी कि अनलेस जो होता है वो यूज होता है जब तक
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं जब तक, ये जुमला मैं बैठा दूं, एक जुमला है हम यूज करते हैं जब तक यू जैसे लाइक यू विल बी सिक, unless you stop eating a lot. You will be sick unless you stop eating a lot. यानी कि जब तक आप ज्यादा खाना छोड़ नहीं देते तब तक जो है आप जो है बीमार रहोगे, तब तक आप बीमार रहोगे। जब तक आप ज्यादा खाना छोड़ नहीं देते तब तक जो है आप बीमार रह सकते हो, बीमार रहोगे। उसके बाद जो है येट, अब तक, ठीक है। येट की मीनिंग है अब तक, अब तक। I have finished, I haven't लगाता हूँ, I haven't finished my work yet। नेगेटिव बनाता हूँ, I haven't finished my work yet, यानी कि मैंने अब तक मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, यानी कि ये टॉपिक अब तक मैंने पूरा नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे और मजीद रहते हैं। तो येट की मीनिंग यहाँ क्या है, अब तक। as soon as, जैसे ही, as soon as जितना जल्दी हो सके, या जैसे ही। as soon as यूज किया जाता है जितना जल्दी हो सके, as soon as यानी कि जितना जल्दी हो सके, या जैसे ही। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी एक जुमला बनाता हूं, वो भी एक अच्छा सा जुमला है। As soon as I enter in my, as soon as I enter my home, my younger son complains to his elder brothers। जैसे ही मैं घर में दाखिल होता हूँ तो मेरा छोटा बेटा जो है अपने बड़े भाइयों की कंप्लेन मुझे सुनाता है, ये डेली की उसकी रूटीन है। As soon as I enter in my home, my younger son complains to his elder brothers। यानी कि जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल होता हूँ तो मेरा छोटा बेटा जो है वो अपने बड़े भाइयों की कंप्लेन करता रहता है, ये डेली उनकी कोई ना कोई बात मुझे सुनाता रहता है। as well as के साथ साथ, as well as जैसे as well as यूज करते हैं, इसके लिए सिंपल सा सेंटेंसेस है। जैसे वायरस के लिए मैं यूज करता हूँ, वायरस living as well as non-living। वायरस ऐसी चीज होती हैं, वो जानदार भी होते हैं, जानदार के साथ साथ जो है वो बेजान भी होते हैं। वायरस और द लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। वायरस जो होते हैं जानदार भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। या दूसरा जुमला है excuse my rudeness as well as my anger। अभी यानी कि मेरी रुडनेस को माफ करो,
उसके साथ साथ जो है मेरे गुस्से को भी माफ करो। यानी कि जो मैंने गुस्सा किया या रूडनेस दिखाई उस दोनों को दो दो लफ्जों के लिए है कि दोनों को माफ करो। यानी कि किसी को मैं बोल रहा हूँ एक्सक्यूज माय रूडनेस एज वेल एज माय एंगर, ये दो जुमले मैंने इसके लिए एज वेल एज के लिए यूज किए। अब इनको आगे बढ़ते हैं, इनको काटें। उसके बाद है एज लॉन्ग एज, जब तक। एज लॉन्ग एज की मीनिंग होती है जब तक। जैसे यूज करते हैं यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू want यानी कि आप जब तक आपका जब तक दिल करे आप यहाँ रह सकते हो, यहाँ स्टे कर सकते हो। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट टू, जब तक आप यहाँ चाहते हो स्टे कर सकते हो। एज फॉर एज जहाँ तक। एज फॉर एज की मीनिंग होती है जहाँ तक जैसे जहाँ तक यूज करते हैं, जैसे एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। हिज ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, जहां तक मैं जानता हूं उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ। जहां तक मैं जानता हूं कि उसका ऑपरेशन जो है कामयाब हुआ। और उसके बाद है ऑल्दो यानी कि अगरचा। ऑल्दो की मीनिंग होती है अगरचा, ठीक है। ऑल्दो यूज करते हैं ऑल्दो he speak seldom but meaningful। although he speaks seldom यानी कि ये जो है यहाँ अगरचे ये बोलता कम है और उसके बाद बोलता कम है, मगर जो बोलता है वो अच्छा ही बोलता है और मीनिंगफुल है। उसकी जो वर्डिंग होती है वो मीनिंगफुल होती है, यानी कि उनकी कोई मतलब होता है, बगैर मतलब कि वो बात नहीं करता। although he speaks seldom but meaningful, यानी कि ये बोलता है कम बोलता है मगर जो लफ्ज बोलता है वो अच्छे बोलता है, उसके लिए although यूज किया जाता है। जहां तक हमने कवर कर लिया, अभी दो तीन जो है वर्ड और रहते हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब उसके बाद है देयरफॉर। क्या है देयरफॉर? लिहाजा। देयरफॉर लिहाजा के लिए यूज होता है, जैसे हम देयरफॉर हम यूज करते हैं शी के लिए यूज कर रहा हूं। शी came fast, therefore she got good seat। यानी कि she came fast, वो पहले आई लिहाजा उसको अच्छी सीट, आगे वाली सीट मिली। सही है। she came fast, therefore she got good seat, यानी कि वो पहले आई, बोलते हैं पहले आओ पहले पाओ, जब वो पहले आई तो उसको सीट भी अच्छी मिली। वेयर इज की मीनिंग है जब के। वेयर इज हम यूज करते हैं जब के, जैसे जब के लिए she is a funny, वो क्या है एक फनी है। वेयर इज her brother is boring,
शी इज फाइन, वेयर इज हर ब्रदर इज बोरिंग, वो फनी है जबकि उसका भाई जो है वो बोरिंग है। वो खुद फनी है मगर उसका भाई जो है वो बोरिंग है। उसके बाद जो है लास्ट जो है 20 वाला जो वर्ड है बिसाइड्स, इलावा। बिसाइड जो है इलावा की यूज होता है जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैं या कोई और जो है, फॉर एग्जांपल हम जो है यूज करते हैं कि आई स्पीक 3, आई स्पीक मैं अपने लिए यूज करता हूँ, आई स्पीक 3 languages। Besides पश्तो, यानी कि पश्तो के अलावा पश्तो के अलावा मैं 3 ज़बानें बोलता हूँ। पश्तो में नहीं बोल पाता मगर मैं और 3 ज़बानें बोलता हूँ। इसका बिसाइड्स की मीनिंग ये हुई। अब 20 मैंने पूरे 20 जो है कंजंक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जांपल, कहाँ कैसे यूज होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वन बाय वन। आप जो है इनको सबको जो है लिख के इसके बाद प्रैक्टिस करना है। और अगर जो बात और भी इनके बारे में पूछनी हो तो आप कमेंट्स में लिख के आप जो है मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे।